क्या कुछ नहीं दिया था? दौलत, इज्जत, घर, आज़ादी, फिर क्यों किया ये सब? नजीब ने फिर से उस पर हाथ उठा दिया था जब शिजा रोते हुए बेड पर गिरी थी। प्लीज़ डैड, मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़। माफ़? तुम्हें तो मैं। बस नजीब, बच्ची है वो, क्या हो गया है तुम्हें? नाहिद बेगम ने अपने बेटे को पीछे किया तो आफंदी साहब ने भी नजीब का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की रूम से कोशिश की थी। नजीब, बस वो बच्ची है, गलती हो गई उससे, अब तुम शिजा को कुछ नहीं कहोगे। नजीब, क्या पता कोई साजिश हो। चचा ने भी नजीब को समझाया था। नजीब का गुस्सा देखकर सब डर गए थे उस वक्त। चची ने जैसे ही अपने शोहर को इशारा किया वो लोग एक साइड पर चले गए थे। आपको क्या जरूरत थी नजीब को चुप करवाने की जीशान? हाँ, अब तो मौका आया है, हमारे बच्चों की कदर हो। इस खानदान को जब देखो नजीब की बेटी, नजीब का बेटा। शाजिया, क्या हो गया है तुम्हें? शिजा भी हमारी बेटियों। बस कर दें, अब आप अपने बच्चों को आगे लेकर जाएं। दूसरी तरफ बहुत लोग ये तमाशा देखकर खुश हुए थे। आफंदी साहब ने नजीब को सोफे पर बिठाया तो शिजा को भी बुलवाया था। अभी वो नजीब को खामोश करवा रहे थे जब उन्हें यूनिवर्सिटी से कॉल रिसीव हुई थी और उन्हें शिजा के साथ कल बुलाया गया था। वो होते कौन है मेरी बेटी को निकालने वाले? नजीब ने मोबाइल दीवार पर दे मारा था। वो शदीद गुस्से में घर से बाहर निकल गया था। गाड़ी किसी सुनसान जगह पर रोके कुछ पल को सांस लिया था उसने। उसकी परफेक्ट जिंदगी एकदम से खराब हो गई थी, या कभी परफेक्ट थी ही नहीं वो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया है कि हम आपकी बेटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हाउ डेयर यू! नजीब ने डेस्क पर हाथ मारे थे और वो उठ गया था। उसके सामने टेबल पर 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग मौजूद थे। प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस मौजूद थे और दूसरी तरफ आफंदी साहब और जीशान बैठे थे। अभी तक वो तीनों बहुत फख्र से बैठे थे। उन्हें यकीन था कि कोई उन्हें इनकार नहीं करेगा। मगर सर, हमने बाकी 3 लड़कियों को भी शिजा के साथ ही निकाला है। डैम इट, उन तीनों और मेरी बेटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो शिजा आफंदी है। सर, आवाज़ नीचे रखें, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, आप खामोश रहें साहब। प्रिंसिपल ने सब मेंबरान को चुप करवा दिया था उसी वक्त। देखिए सर, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ड्रग्स एडिक्टेड अफोर्ड कर ही नहीं सकते। आई एम सॉरी। यू बास्टर्ड, जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैं इस यूनिवर्सिटी को तुम सब समेत 1 मिनट में खरीद सकता हूँ, 1 मिनट में बर्बाद कर सकता हूँ। नजीब की उस धमकी पर प्रिंसिपल ने बाकी सब की तरफ देखा था जो डट गए थे अपने फैसले पर। सर, आपने जो करना है करें, मगर इस यूनिवर्सिटी से बाहर जाकर हमें शिजा अफंदी को निकालना था, हम निकाल चुके हैं। वो ड्रग लेते और सप्लाई करते रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। शुक्र करें कि पुलिस केस नहीं बनाया हमने आप पर, वरना आपकी बेटी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बाकी बच्चों को नशे की लत लगाने में। एक पेपर साइन करके एक मेंबर ने दूसरे और दूसरे ने तीसरे की तरफ किया। उन तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साइन करके वो पेपर प्रिंसिपल को पकड़ा दिए। आई एम सॉरी मिस्टर नजीब, जस्ट शट अप, जस्ट वेट एंड वॉच। नजीब अपनी ब्लैक ग्लासेस लगाए रूम से बाहर निकल गया था और बाहर खड़ी अम्मारा और शिजा को एक नज़र देखा। डैड, आई एम सॉरी, मुझे एक मौका, जस्ट शट अप। नजीब शिजा का हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा था जब एंट्रेंस पर उनका रास्ता रोका था स्टाफ मेंबर्स ने। सर, आप गेट नंबर 4 से चले जाएं, यहाँ मेडिकल का एक इम्पोर्टेंट सेमिनार स्टार्ट हुआ है। रास्ता छोड़ो इडियट! नजीब के गार्ड ने रास्ता साफ करना शुरू कर दिया था। वो बिल्कुल पास से गुजर रहे थे जब तालियों में एक अनाउंसमेंट ने नजीब के कदम रोक दिए थे। मैं बुलाना चाहूँगी हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर हुरब अहमद को, जिनकी तारीफ की ज़रूरत नहीं, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमें वक्त दिया। हुरब जैसे ही स्टेज पर गई थी, गुलाब के फूलों का गुलदस्ता उसे दिया गया था और वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एहतराम में खड़े हो गए थे अपनी कुर्सियों से। नजीब का वजूद पत्थर का हो चुका था जब उसने हुरब को देखा था। उसके हाथों से शिजा का हाथ छूट गया था और उसने पीछे मुड़कर अपने वालिद को देखा। डैड! नजीब ने अब के आफंदी साहब का हाथ पकड़ लिया था और स्टेज की तरफ इशारा किया। मेरी बेटी हुरब, और हाथ उठाकर स्टेज की तरफ उसने इशारा किया। नजीब! आफंदी साहब ने स्टेज की तरफ देखा और फिर अम्मारा और फिर नजीब की तरफ। जीशान साहब भी शॉक्ड हुए थे। डैड, मेरा खून! आफंदी साहब ने कभी अपने बेटे को इतना फख्र महसूस करते नहीं देखा था, ना कभी मन्नान पर, ना कभी शिजा पर और ना कभी माहिर पर, जितना उस वक्त नजीब हुरब को देखकर प्राउड फील कर रहे थे। ये क्या कह रहे हो नजीब? अभी यहाँ से चलें। जीशान ने अपने भाई को गुस्सा करने से रोका था। वो सबको वहां से चलने पर राजी कर चुके थे सिवाय नजीब के। नजीब पीछे पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गया था बाकी सबके साथ, और जब दूसरी रो पर निस्वा को बैठे देखा तो हिम्मत करके खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। निस्वा हुरब की मोटिवेशनल स्पीच में इतना खो गई थी कि पास बैठे शख्स को देख ही ना पाई।
माँ हमेशा कहती थी जितनी शरारती मैं हूँ कोई कॉमेडियन बनूंगी, मगर एक दिन सब बदल गया जब उन्होंने मुझे पास बिठाकर कहा कि वो मुझे इस मकाम पर देखना चाहती हैं जहाँ वो खुद नहीं पहुँच सकी। हुरक की आंखें भर आईं, हंसते हुए, बिल्कुल आप जैसी लगती है। नजीब ने जेब से रुमाल निकालकर निस्वा के आगे रखा था। उसकी आवाज़ पर निस्वा हुरब से निगाह हटा पाई और नजीब को देखकर चेहरे की हंसी चली गई थी। सीरियसली? निस्वा, मैं आपसे बात मुझे नहीं करनी बात कोई भी आपसे। आपको क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों तंग करने आ जाते हैं आप? दूर रहें मुझसे और मेरे बच्चों से। वो उठने लगी थी जब नजीब ने उसका हाथ पकड़ा था और उसी वक्त हुरब ने अपनी बात जारी रखी थी। माँ कहती थी वो खुद नहीं कर पाई थी वो, मगर वो सब कुछ कर सकती हैं। जो औरत अपने बच्चों को अकेली पाल सकती हैं, उन्हें इस काबिल बना सकती हैं, वो कामयाब कैसे ना हुई? गहरा सांस लेते वो वापस बैठ गई थी। जब तक हुरब की स्पीच चलती रही, निस्वा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती रही, मगर नजीब ने हाथ नहीं छोड़ा था उसका। नजीब, हाथ छोड़ें, सब देख रहे हैं, देखने दें। मैंने कौन सा किसी गैर का हाथ पकड़ा है? अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है। बीवी? या राइट बीवी। माई फुट, जस्ट लीव माई हैंड। और नफरत भरे लहजे को सुनकर नजीब ने हाथ की गिरफ्त नर्म की तो निस्वा हाथ छुड़ाते पीछे हो गई थी और देखते ही देखते हुरब स्टेज से नीचे उतर आई। एक तरफ से निस्वा उसके पास पहुंची और दूसरी तरफ से उज़ैफा दाखिल हुआ था। हुरब बारी बारी दोनों के गले लगी और नजीब आफंदी खाली हाथ उन्हें तकता रह गया। वो मेरी माँ और मेरी बहन की मालूमात इकट्ठी कर रहे थे और तुम मुझे अब बता रहे हो? राशिद को धक्का देकर वो अंदर रूम में दाखिल हुआ जहां वो आदमी रस्सियों में बंधा था। तूने अच्छा नहीं किया मेरी फैमिली की इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाकर। तुझे तो मैं नीस्तो नाबूद कर दूंगा। इसकी फैमिली की मालूमात इकट्ठी करो और वही सब करो जो ये लोग मेरी माँ और बहन के साथ करने वाले थे। सर मुझे कुछ नहीं पता, यकीन जाने हमने बस कुछ तस्वीर आगे भेजी, आगे तो मौका ही नहीं मिला। वो माफिया मांग रहा था, हाथ जोड़ रहा था और मन्नान अपना गुस्सा निकाले उस जख्मी हालत में छोड़े उसके सामने बैठ गया था गन निकाल कर। किसने भेजा था? सर मैं। किसने? एक फायर उसकी टांग पर लगा तो जुबान से एक ही नाम निकला जिसने मन्नान के तन बदन में आग लगा दी। नजीब आफंदी। सर उन्होंने हमारे बॉस को बहुत बड़ी रकम दी थी सब मालूमात निकलवाने के लिए। नजीब आफंदी। वो गुस्से से चिल्लाया था और गन की बैक साइड उसके सर पर मारकर रूम से बाहर आ गया। सर बात सुने। मन्नान यार बात तो सुन, कहाँ जा रहा है गुस्से में? वो दोनों ने जबरदस्ती मन्नान को पकड़ लिया था। नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। जुमा की नमाज नहीं पढ़नी? वो गन गार्ड को देकर वहां से सीधा घर गया था। वो है कौन? मन्नान कभी कभी तो मुझे कंफ्यूज कर देता है। क्या है ये, कभी इतना जालिम तो कभी इतना नर्म। मन्नान, सर में अपनी माँ की अच्छाई है मगर नजीब आफंदी का खून है। अंदर उस शख्स की हालत देखी आपने? जिस दिन इनका ये रूप इनकी वालदा के सामने आ गया ना, तो अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा दिन आए निस्वा आंटी के सामने, वो तो मर ही जाएंगी। मन्नान की तरबियत में उन्होंने अपना आप भुला दिया है। ले दे के उनके पास यही दोनों तो हैं। मैं आखिरी सांस तक आपकी हिफाजत करूंगा माँ। हुरब। मन्नान घर में जैसे ही दाखिल हुआ था, सामने वॉल पर उन दोनों की तस्वीर देखकर उसके चेहरे से बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई थी। वक्त आ गया है, एक और सरप्राइज दूंगा आपको मिस्टर नजीब आफंदी। मन्नान ने फ़ोन निकाला था। सो दर्द हैं सो राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं। मिस मनीषा, मन्नान सर आपको बुला रहे हैं। मनीषा जल्दी से फाइल रख के मन्नान के कैबिन की तरफ भागी थी। ये रिपोर्ट रेडी? ये रिपोर्ट रेडी की है तुमने? मनीषा जैसे ही कैबिन में दाखिल हुई, मन्नान ने फाइल उसकी तरफ फेंक दी थी। मन्नान यार, जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस। मिस मनीषा, मैं आपको काम करने के पैसे देता हूँ, इस सब फजूलियात के नहीं। कर क्या रही थी सुबह से आप? वो सर दरअसल वो। डोंट स्टमरिंग, जस्ट इनफ। दफा हो जाइए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता आपको। जस्ट गेट आउट। मन्नान ने कैबिन का दरवाज़ा खोला था और मनीषा को ऊंची आवाज़ में बाहर निकाल किया था और वो भी सर झुकाए अपने डेस्क की तरफ बढ़ गई थी। अपना मोबाइल और पर्स उठाए वो ऑफिस से रोते हुए बाहर निकल गई थी। वो जैसे ही एग्जिट हुई, निस्वा की गाड़ी रुकी थी। मिस मनीषा को फॉलो करें। निस्वा ने ड्राइवर को कहा। वो कुछ ज़रूरी बात करने आई थी, पर मनीषा को इस तरह रोते देखकर निस्वा को उसकी फिक्र लग गई थी। इस लड़के का मैं क्या करूं? अपने सर पर हाथ मार लिया था उसने। मालूम था मन्नान का गुस्सा उस बच्ची पर। उसे मनीषा की मन्नान को लेकर अट्रैक्शन का भी इल्म था और उसे कोई मसला नहीं था मनीषा को अपनाने में, मगर मन्नान की नफरत उस बच्ची के लिए निस्वा को फिक्रमंद कर रही थी। मेरी लाडली बेटी मनीषा, बाबा आई लव यू टू बच्चा।
कैसे कहें हम अपनी दास्तान, बहते हैं आंसू, चुप है जुबान। वो ज़मीन पर बैठ गई थी बचपन की यादों को पास लेकर। आज मन्नान की बातों ने उसे एक बार फिर से हकीकत आशना कर दी थी कि वो अकेली है, बिल्कुल अकेली। कोई टूटा तारा मुझे गम दे गया, अपनों ने जो जख्म दिया। मौला कोई सुनता नहीं मेरी दुहाई, चुभने लगी है मुझे ये तन्हाई। मामा हम कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं बेटा। मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा फिजा। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तलाक दे चुके हो मुझे, सब खत्म कर दिया तुमने मुआज। मैं गुस्से में था, मैं सब। एक और लफ्ज नहीं मनीषा बेटा। मनीषा ने जल्दी से चेहरा साफ किया था और वो सब तस्वीरें जल्दी से बेड के नीचे फेंक दी थी। उसके कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला था। निस्वा मैम आप? मनीषा बहुत हैरान हुई थी निस्वा को दरवाजे पर देखकर। तुम्हारी आंटी ने कहा कि तुम रूम में हो, सो मैं आ गई। ऑफिस से ऐसे क्यों आ गई थी बेटा? निस्वा ने मनीषा के चेहरे पर जैसे ही हाथ रखा उसको महसूस हुआ था मनीषा के चेहरे पर वो नमी। निस्वा ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो वो हैरान हुई थी मनीषा की सुर्ख आंखें देखकर। मन्नान ने कुछ कहा है? चलो मेरे साथ, मैं अभी उसे डांटूंगी और उसकी क्लास लूंगी। नो प्लीज़ मैम। बिल्कुल नहीं। आंटी से मैम? एक दिन में ही बेगाना कर दोगी? बिल्कुल नहीं। एक आप ही तो हैं जहां मुझे अपनाइयत महसूस होती है। निस्वा का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया था उसने। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ प्लीज। मनीषा जैसे ही रूम से बाहर गई थी निस्वा के नंबर पर कॉल आने लगी। वादा खिलाफी कर दी ना निस्वा, मैं बहुत खफा हूँ आपसे। उज़ैफा की शिकायत सुनकर वो बेड से उठी थी हंसते हुए। नहीं की वादा खिलाफी, अभी शादी को कुछ दिन है मिस्टर उज़ैफा, मैं ज़रूर अटेंड करूंगी। इसलिए जल्दी में वापस आई ताकि कुछ पेंडिंग वर्क मुकम्मल करके वापस जाऊं। इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आऊंगी तो कुछ दिन रुकूंगी। पक्का वादा? जी सर पक्का वादा। वो बात करते करते वापस बेड की तरफ आई जब उसके पाँव में वो फोटो एल्बम टकराया था और निस्वा ने झुककर उसे उठाया और टेबल पर रखने लगी। तब उसकी नज़र पहली तस्वीर पर पड़ी थी जो फिजा और मुआज की शादी की थी। फिजा? निस्वा ने आहिस्ता आहिस्ता वो तस्वीरें देखना शुरू कर दी थी। एक उस कपल के साथ उस बच्ची की तस्वीरें देखकर वो उठ गई थी। एक नज़र उसने उस पूरे कमरे को देखा और फिर उसकी दीवार पर खड़ी शौक मनीषा पर पड़ी। आपको ये नहीं देखना चाहिए थी। मनीषा ने जूस का ग्लास टेबल पर रख दिया। आई एम सॉरी। निस्वा उसके आगे कुछ बोल ही ना पाई। उसे अब यहाँ से जाने की जल्दी थी, उसे जैसे आने की थी। आप भी छोड़कर जा रही हैं बाकी सब की तरह? मनीषा की दर्द भरी आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए थे। वो जैसे ही पलटी थी मनीषा ने भी मुंह फेर लिया था। आप भी जा सकती हैं, आपका नफरत करना जायज़ है, सो आप कीजिए, पर बेरुखी इतनी मत रखिएगा कि मेरा दिल मुकम्मल टूट जाए। मेरे दिल में आपका मकाम मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा है। मनीषा। निस्वा कुछ कदम का फासला तय किए आगे बढ़ी थी और मनीषा को गले से लगा लिया था उसने। बेटा मुझे मत रोको, मैं किसी का भी सामना नहीं कर सकती। यहाँ कोई नहीं है जिसका सामना आप करेंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत पहले एक यतीम खाने में फेंक दिया था। आपको किसी का सामना करने की ज़रूरत नहीं। ओह। वो हक्का बक्का रह गई। मनीषा ने निस्वा को बेड पर बिठाया था। मुझे इतना मालूम है कि आपकी बर्बादी में मेरी माँ का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना उनका। निस्वा बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ पूछना चाहती थी, पर मनीषा की माफ़ी ने उसकी ज़ुबान बंद कर दी थी। उस बच्ची को अपने सीने से लगाए वो कितनी देर वैसे ही खड़ी उसे चुप करवाती रही। कुछ हफ्ते बाद, सर ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल चुका है और तुम मुझे अब बता रहे हो? उस पार्टी में लाने के बाद मेरी इंसल्ट कर रहे हो तुम? नजीब ने अपने ही पीए को कॉलर से पकड़कर अपनी ओर किया था। सॉरी सर, मुझे भी अभी मालूम हुआ। इसे खरीद लो, इसकी कंपनी को खरीद लो। तुम जानते हो ये प्रोजेक्ट मैंने माहिर को देना था, उसे कंपनी का सीईओ बनाने के लिए। नजीब की बात पर उसके दोनों चचा और चचा के दोनों बेटे शौक हुए और गुस्से में भी आए। सर वो बिकने वाला है ही नहीं। ये मन्नान अमीन अहमद आ चुके हैं सर, पीछे से एक आवाज़ गूंजी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो सच में यहाँ पाकिस्तान में आए हैं हमारी पार्टी में। आओ नजीब, मैं उन्हें तुमसे मिलवाऊं। इस प्रोजेक्ट को हमसे छीन लिया इन्होंने। बाकी सब बिजनेसमैन हंसे थे सिवाय नजीब के। उसने एक नज़र पीए को देखा था उसका नाम सुनकर। क्या ये वही है जिसने माहिर पर हाथ? जी सर ये वही है। नजीब उसे पीछे पुश करके बाहर चला गया जहाँ 3 गाड़ियाँ बैक टू बैक रुकी थी। यही मॉडल मैं अपने बेटे को गिफ्ट करना चाहता था मगर लिमिटेड एडिशन था, नहीं मिला। ये गाड़ी खुद डिज़ाइन की है इन्होंने। मैन्युफैक्चर किंग बोला जाता है इन्हें इस फील्ड का। वो लोगों की बातें सुन रहा था और उसका खून और खोल रहा था।
नजीब का बस नहीं चल रहा था कि वो सेंटर वाली गाड़ी से उस शख्स को निकाल कर इतना मारे कि अपने बेटे के जख्मों का सबक सिखा सके। फर्स्ट गाड़ी से गार्ड निकलकर वहीं खड़े हो गए थे फर्स्ट गाड़ी से गार्ड निकलकर वहीं खड़े हो गए और लास्ट गाड़ी के गार्ड्स ने दरवाज़ा खोल सेंटर वाली गाड़ी का दरवाज़ा ओपन किया। सब क्लियर है सर। वो जैसे ही बाहर आया था उसने सबसे पहले अपने कोट के बटन बंद किए थे और एक नज़र अपने गार्ड्स को देखा और वो एक इशारे में ही सब वापस अपने मालिक से कुछ कदम के फासले पर चले गए। वो तीनों गाड़ियां भी अब आगे पार्किंग पर चली गईं। मिस्टर मन्नान, मोस्ट वेलकम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारी दावत पर यहाँ आएंगे। मुझे सामने वाले को सरप्राइज़ देना अच्छा लगता है मिस्टर चौधरी। तो वो तो आपने कर दिया। क्यों गाइस? मीट माय बिजनेस पार्टनर नजीब आफंदी। उन्होंने सबसे पहले नजीब को इज्जत दी थी और कंधे पर हाथ रख के मन्नान से इंट्रोड्यूस करवाया था। मिस्टर मन्नान, मैं मुझसे हार जाने वाले लोगों से हाथ नहीं मिलाता मिस्टर आफंदी। अपने हाथ उसने अपनी पैंट की पॉकेट में डाल लिए थे। हम सबको हर्ट कर दिया यार। चौधरी साहब ने मजाक में बात टाल दी थी पर नजीब आगे बढ़ा और मन्नान की आंखों में आंखें डाली। दोनों बाप बेटे एक ही कद काट के बराबर थे। एक डील जीत कर तुम जिन परों के साथ जिन हवाओं में उड़ना सीख रहे हो ना, मैं सालों से इन हवाओं का रुख बदलता हूँ। रोज हजारों डील जीत जाता हूँ। एक तुम जीत गए हो तो हजम करो इसे। मुझे पसंद नहीं कि मेरे सामने कोई मुझसे ज्यादा गरूर लिए खड़ा हो जाए। मन्नान बेसाख्ता हंस दिया था और जिस तरह वो हंसा था वो हंसी किसी खतरनाक अलार्म से कम नहीं थी। मन्नान अब के हाथ जेब से निकाल चुका था। वेल मिस्टर नजीब आफंदी, अब आदत डाल लें, मैं आ गया हूँ। बस गिनते जाएं और कितनी हार से आशना करवाता हूँ मैं आप जैसे हवाओं के रुख बदलने वाले बिजनेस टाइकॉन्स को। मैंने बताया ना, मुझे सामने वाले को सरप्राइज करना अच्छे से आता है। चले मिस्टर चौधरी। नजीब के कंधे को मन्नान के कंधे ने टच किया जब वो जानबूझकर टकरा कर अंदर चला गया था। दैट वॉज सो इंटेंस नजीब, क्या कोई पुराना दुश्मन है? उनके दोस्त ने पूछा तो नजीब ने वापस मन्नान की बैग को देखा जो वैसे ही सबको मिल रहा था जैसे वो उन सब का मालिक और बाकी सब उसके गुलाम हो। समझाओ मुझे, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए थे हानिया, फिर कैसे मेरी कजन को पसंद कर लिया? शहाब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी चलो मेरे साथ और नीचे सबको बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। चलो। शहाब के हाथ पर अपना हाथ रखकर हानिया ने सर झुका लिया था। आई एम सॉरी शहाब, मैं सीन क्या है? घबरा क्यों रही हो? मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? शहाब, तुम्हारी फैमिली हमारे घर तुम्हारा नहीं मेरे कज़न का रिश्ता लेकर आई थी। सबको लगता है कि तुम लाइफ में सीरियस नहीं हो, तुम बिजनेस में सीरियस नहीं हो। सबको लगता है। श्श, सब गए भाड़ में। हानिया की गर्दन पर हाथ रख के शहाब ने उसे अपने नज़दीक किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं इमैच्योर हूँ? तुम्हें खुश नहीं रख सकता, तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता? शहाब प्लीज़, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के काबिल था मगर हस्बैंड नहीं। शहाब चिल्लाया था। उसे हानिया की खामोशी ने चुप करवा दिया था। थैंक्स पिछले 3-4 साल से मुझे मोहब्बतों के ख्वाब दिखाने और फिर तोड़ने के लिए। थैंक्स मुझे ये बताने के लिए कि तुमने मुझे ठुकरा कर मेरे कामयाब कज़न को हाँ कर दी। थैंक्स ये बताने के लिए कि औरत ज़ात पर अब कभी भी यकीन नहीं करना। वो अपने कमरे से बाहर आ चुका था। अरे शहाब बेटा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ हमने अहमर की बात पक्की कर दी है। सीरियसली डैड? वो अपने ही वालिदैन को देखते हुए घर से बाहर निकल गया था। सर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आई थिंक पेशेंट को अभी ठीक तरह से होश नहीं आया डॉक्टर हुरब, आप जाएं मैं देख लेती हूँ। हुरब ने चार्ट को साइड पर रखते हुए पेशेंट के सर पर हाथ रखा था। पानी ये लीजिए, लेकिन आपके साथ नहीं, लेकिन आप एक साथ से नहीं पी सकते सारा पानी, थोड़ा थोड़ा करके पीना होगा। पेशेंट के सर पर हाथ रखे दूसरे हाथ में पानी का ग्लास पकड़े हुरब ने जैसे ही आगे किया था उस शख्स ने हुरब की आंखों में देखा। थैंक यू, इट्स ओके। सर आपका नाम क्या है? फैमिली नंबर बताइए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। हुरब ने माथे से बालों को पीछे करके बंधी हुई पट्टी को एग्जामिन करते हुए पूछा। शहाब। शहाब को वापस लिटा दिया था। वो एक पल को खो गया था हुरब की खूबसूरती में, उसकी सब आंखों में। सर आपकी फैमिली? आर यू श्योर? मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ। आपको देखकर लगा जैसे मर चुका हूँ और मेरे सामने कोई हूर खड़ी है। उसने हुरब के सवाल को इग्नोर करके पूछा जिस पर हुरब की आंखें बड़ी हुईं। उसने लाख कोशिश की थी ब्लश ना करने की और वो कामयाब भी हुई थी जब उसने शहाब की तरफ स्ट्रेट फेस करके देखा था। एक्सक्यूज मी, मैं कोई चीप सा शख्स लग रहा हूँगा ना? नहीं,
कुछ घंटे पहले ब्रेकअप हुआ और मैं अपनी जान बचाने वाली डॉक्टर के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, शहाब ने कहते हुए माजरत की थी और साथ ही दूसरे डॉक्टर भी आ गए थे। थैंक यू डॉक्टर हुरब मेरी जगह फिलअप करने के लिए। इट्स ओके डॉक्टर राठौर, मैं सीनियर डॉक्टर से कुछ ज़रूरी डिस्कशन करने आई थी। मुझे अच्छा लगा किसी के काम आकर। टेक केयर मिस्टर शहाब। और वो एक नज़र शहाब को देखकर वहाँ से चली गई थी। डॉक्टर हुरब। शहाब ने सरगोशी की थी। मिस्टर मन्नान, मैं मुझसे हार जाने वाले लोगों से हाथ नहीं मिलाता मिस्टर आफंदी। अपने हाथ उसने अपनी पैंट पॉकेट में डाल लिए थे। हम सबको हर्ट कर दिया यार। चौधरी साहब ने मजाक में बात टाल दी थी, पर नजीब आगे बढ़ा था और मन्नान की आंखों में आंखें डाली थी। दोनों बाप बेटे एक ही कद काट के थे। एक डील जीत कर तुम जिन परों के साथ जिन हवाओं में उड़ना सीख रहे हो ना, मैं सालों से इन हवाओं का रुख बदलता आ रहा हूँ। रोज हजारों डील जीतता हूँ। एक तुम जीत गए हो ना, तो हजम करो इसे। मुझे पसंद नहीं कि मेरे सामने कोई मुझसे ज्यादा गरूर लिए खड़ा रह जाए। मन्नान ने बेसाख्ता हंसा था। मन्नान का हंस मन्नान बेसाख्ता हंस दिया था और जिस तरह वो हंसा था वो हंसी किसी खतरनाक अलार्म से कम नहीं थी। मन्नान अब के हाथ जेब से निकाल चुका था। वेल मिस्टर नजीब आफंदी, अब आदत डाल लें, मैं आ गया हूँ। बस गिनते जाएं और कितनी हार से आशना करवाता हूँ मैं आप जैसे हवाओं के रुख बदलने वाले बिजनेस टाइकॉन्स को। मैंने बताया ना, मुझे सामने वाले को सरप्राइज करना अच्छे से आता है। चले मिस्टर चौधरी। नजीब ने कंधे को मन्नान के कंधे से टच किया था जब वो जानबूझकर टकरा कर अंदर चला गया। दैट वॉज सो इंटेंस। नजीब, क्या कोई पुराना दुश्मन है? उनके दोस्त ने पूछा तो नजीब ने वापस मन्नान की बैग को देखा, जो वैसे ही सबको मिल रहा था जैसे वो उन सब का मालिक और वो सब उसके नौकर और गुलाम हो। दुश्मन? दुश्मन? नजीब आफंदी दुश्मनों के इंतखाब में आला दर्जा रखता है। ये न्यू कमर इस काबिल कहाँ। बच्चा अभी सीख रहा है। नजीब बाहर जाने की बजाय अंदर गैदरिंग में चला गया था। नो डाउट उसे भी उतनी ही अटेंशन मिल रही थी जितनी कि मन्नान को। हाथों में ड्रिंक का ग्लास लिए वो उसके सामने जा बैठा था। इसी खुशी में एक एक जाम हो जाए। मैं पीता नहीं हूँ। ओ, साथ बैठे शख्स ने जैसे ही नजीब की तरफ देखा था, नजीब ने अपने हाथ में पकड़े ग्लास को एक झटके में पी लिया था। मैंने कहा था बच्चा सीख रहा है, पानी का ग्लास चलेगा बेटा? नजीब ने तंजिया लहजे में जैसे ही कहा, मन्नान ने टांग पर टांग रख ली। अगर ड्रिंक करने से मैं मंझा हुआ खिलाड़ी साबित होने लगा तो मेरा इतना दिमाग और इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। मैं भी अय्याश लोगों की तरह रोज़ ऐसी ही महफिल में एक बोतल हाथ में पकड़े ये जाहिर करना शुरू हो जाऊंगा कि मैं सीख चुका हूँ। मन्नान ने पानी का ग्लास उठाकर पीना शुरू किया था, मगर उसकी निगाहें सिर्फ नजीब आफंदी पर थीं और जब उसने वो ग्लास टेबल पर रखा उसकी गिरफ्त में वो ग्लास चकनाचूर हो गया था। दूसरी बात, दोबारा मुझे बेटा मत कहिएगा। विद विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर फिर मुझे इस लफ्ज़ बेटा से मुखातिब किया तो मैं रिस्पेक्ट नहीं रखूंगा। मन्नान बी, नजीब को आप जानते नहीं हैं, ये फेमस बिजनेसमैन है। चौधरी साहब, अपने बिजनेस पार्टनर को ज़रा बात करने की तमीज़ भी सिखा दे। चलो नजीब। वो लोग एक दूसरे को समझाने में लग गए थे, मगर मन्नान अपनी सीट से हिला तक नहीं। वो पलके नहीं झपका रहा था जिस तरह नजीब आफंदी। नजीब, कम लेट्स गो। अरे तुम लोगों को क्या हुआ यार? मैं एक्सक्यूज कर रहा हूँ नजीब से। मगर चौधरी साहब की बात को दरगुजर करके नजीब साहब भी उठ चुके थे। कोट के बटन बंद करके जाने से पहले उन्होंने एक नज़र मन्नान को देखा था और फिर मन्नान के जख्मी हाथ को जिस पर से खून के कतरे शीशे के मेज पर गिर रहे थे। मन्नान की इतनी बदतमीजी के बाद भी नजीब आफंदी ने एक नज़र मुस्कुरा कर उसे देखा था, जैसे चैलेंज कर रहे हों उसको। मज़ा आएगा खेलने में। उनकी बात मन्नान को साफ सुनाई दी थी। वो वहाँ से जैसे ही गए थे, पार्किंग पर अपने ही दोस्त के हाथ को झटक दिया था उन्होंने। मैं चला जाऊंगा। चल यार, मैं घर छोड़ दूंगा, तूने ज़्यादा पी ली है। शट अप, होशो हवास में हूँ मैं। वो लड़खड़ाए ज़रूर थे मगर डगमगाए नहीं थे। गाड़ी की रिमोट से डोर ओपन करके वो बैठ गए थे। जाते जाते उन लाइन वाइज खड़ी 3 गाड़ियों पर उनकी नज़र उस मुनफरिद गाड़ी पर पड़ी थी जिसका मॉडल आज से पहले उन्होंने नहीं देखा था। एक पल को उनके दिल में उस मगरूर और बदतमीज़ लड़के के लिए रिस्पेक्ट ज़रूर आई थी। उन्होंने गाड़ी घुमा दी थी, पर अपने घर जाने की बजाय वो उसी रोड की तरफ जा निकले थे जहां वो जा रहे थे पिछले 1 हफ्ते से। गाड़ी एक कॉर्नर पर खड़ी किए बंद कर दी थी उसने और आंखें बंद करके वो सो गए थे, एक सुकून वाली नींद, इस गुमान में कि वो अपनी बीवी और बेटी के करीब हैं। कुछ देर में मन्नान की गाड़ी पास से गुजरी थी। ना वो देख पाए थे और ना ही मन्नान ने गौर किया था